आज मैं कुछ भी करके सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, मैं बार बार भूल रहा हूँ। आज मैं कर दूंगा। आज मैं सबकी सबकी लिंक भेज दूंगा, एक फोल्डर डायरेक्ट। यस। तो किधर, हाँ yes। हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। आपको भी पता है लास्ट टाइम हमने वेक्टर देखा था। आज हम स्पेसिफिकली वेक्टर के अंदर, आपको याद होगा तो हमने दो फॉर्मूला तक देख लिए। दोनों वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है हमको पता है। मीन्स पहले तो हमने अभी तक एडिशन क्या होता है सीख लिया है। आप सभी लोगों को मोस्ट प्रोबेबली वेक्टर के एडिशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। आपको पता है कि अगर कोई आपको एक वेक्टर देता है, जैसे कि मान लीजिएगा, वेक्टर को बताने के दो तरीके हैं, जैसे आपको पता चला होगा कि देर आर टू वेज बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर। मैं अगर यहाँ पे लिख दूं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन दो तरीकों से है। तो पहला जो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है, और एक दूसरा, जो पहला वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं ग्राफिकल वे। ग्राफिकल वे। जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का उसको कहते हैं रेटिकल वे। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी वेक्टर को जब हम ग्राफ से दिखाते हैं तो हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं कि जैसे कि ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर बोल दिया, ये बी वेक्टर बोल दिया। लास्ट टाइम बोले थे ना ऐसे दो वेक्टर। तो मान लो अगर इस वाले वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर कहता हूँ, और इस वाले वेक्टर को अगर मैं बी वेक्टर कहता हूँ, और मान लो अगर ए वाला वेक्टर अगर हॉरिजॉन्टल से कुछ अगर थीटा एंगल पर है, किस एंगल पर है, मान लो, अंदर जैसे मान लो कुछ एक मान लो थीटा एंगल पर, ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, और बी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ओनली। तो अभी ये ग्राफिकल में ए वेक्टर मतलब क्या, जैसे आपको पता है कोई भी वेक्टर रहता है वो दो चीज में दिखता है। कोई भी वेक्टर अगर रहेगा ना, तो उस वेक्टर की एक रहती है मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या रहता है इसका, मैग्नीट्यूड तो रहेगी, साथ ही में उसका डायरेक्शन भी रहेगा। दोनों चीजों से एक वेक्टर बनता है, करेक्ट ना। तो अभी ए वेक्टर के केस में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बताएगा मुझे कौन है, क्या है। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, लाभदी बता पाएगी। मैग्नीट्यूड मतलब होगा उसका इट्स लेंथ। मतलब देख, आइडिया ये लोग करते क्या पता है क्या, मैंने तो आपको ज्यादा ऐसे बताया नहीं। ये लोग करते क्या है ना, अगर मान लो मैंने बोला मैंने एक पर्सन पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ऐसे बोलेंगे। अब बताओ, और वो फोर्स मैंने लगाया था हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे। फंडा समझा। मैंने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। न्यूटन में फोर्स लगता है, तो मैंने 50 न्यूटन से फोर्स लगाया, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे लगाया, थीटा डिग्री पे लगाया। अब बताओ इसको ग्राफिकली आप कैसे बताओगे। तो आप मनी में बोलोगे, तो सर मैं पकड़ूंगी 10 न्यूटन मतलब 1 सेंटीमीटर, ग्राफिकली दिखाना है तो 50 न्यूटन मतलब कितने सेंटीमीटर, फाइव। 5 सेंटीमीटर। फाइव। तो फाइव फाइव। सेंटीमीटर की मैंने लाइन मार दी। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, और मैंने ऐसा ग्राह्य पकड़ लिया, ऐसा मैंने पकड़ लिया, ऊपर मैंने नोटेशन पकड़ लिया था ना पहले ही, कि बाबा 10 न्यूटन मतलब 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन मतलब 5 सेंटीमीटर। और उसका डायरेक्शन क्या है, सर वो तो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे है। किस दिशा में, देखो इस दिशा में है ना। समझा कि नहीं समझा। मतलब इस वेक्टर को तुम लोग ऐसे भी दिखा सकते हो, समझा क्या, ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं ऐसा। तो किसी भी एरो का लेंथ मतलब क्या है उस वेक्टर का, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। लेंथ मतलब उसका मैग्नीट्यूड है भाई भाई। और डायरेक्शन मतलब क्या, देखो ये इसका दिशा, देखो इस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कितना है, कहाँ पे है, ये इस हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे दिशा है ना, चेक कर लो। सही है, यस। आया यस। ना। यस, करेक्ट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको तुरंत क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर है, या किसी को कोई दिक्कत है।
नो। ओके, नो। अगर अगर मैं आपको ऐसे लिखा के दूं यहाँ पे, तो जरा एक बार चेक कर लो। आंसर आएगा, क्या हुआ है? हाँ, हाँ। अगर मैंने आपको बोला, सब लोग अच्छे से इधर ध्यान देंगे, इसको मैंने बोला एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोला वाई एक्सिस, तो आपको पता है माइनस एक्स होता है और ये माइनस वाई रहता है, ये ओरिजिन रहता है। ओके, तो अभी आज तारीख कितना, 24 है ना? यस सर। अभी मैंने एक वेक्टर ऐसा दिखाया है यहाँ पे, देखो क्या अच्छे से। अब आपको अच्छे से देखना है, ठीक है? एक वेक्टर मैंने ऐसे दिखाया और मैंने बोला कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और यहाँ पे ऊपर बोला मैंने 10 न्यूटन मतलब 1 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे मैंने बोला, ऊपर नोटेशन दे दिया पहले। अब आपको मुझे बताना है ये वेक्टर मतलब दरअसल क्या, ये फोर्स वेक्टर किसने बोला मुझे, क्या है ये? बोला है फोर्स वेक्टर है। क्या है ये? फोर्स वेक्टर। अब इस फोर्स वेक्टर के बारे में मुझे आपसे जानना है। कैसे बताओ, कैसे बताओगे इस वेक्टर के बारे में? क्या है ये वेक्टर, कितना मैग्नीट्यूड इसका, डायरेक्शन क्या है इसका? बोलो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। 4। 4 सेंटीमीटर। चेक करो, लब्धि 4 सेंटीमीटर है। सर 3। 3 सेंटीमीटर है। क्यों? अरे फोर सर। पर है, लेकिन शुरू तो 1 से हुआ है ना, 0 से कहाँ शुरू हुआ है? यस। देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 सेंटीमीटर का है, तो 0 से शुरू होता तो 4 सेंटीमीटर बोलता ना, ये तो 3 सेंटीमीटर है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर। सर। यस। क्लियर है सबको? यस। या कोई दिक्कत है किसी को? नो। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर मतलब 10 न्यूटन, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 30 न्यूटन यस। टुवर्ड्स यस। एक्स एक्सिस, ऐसे बोल दूं क्या? यस यस। सर। यस। हाँ, ये तो आपको बताते आ गया वेक्टर, मतलब ग्राफिकल वेक्टर को बता सकते हो, है कि नहीं? वही वही है ना? क्या है तेरा कहना? यस। ओके, यस। वही वही, तेरे कैमरे के सामने कुछ आ गया, पत्ते वत्ते आगे लग रहा है, कुछ तो झाड़ी वाड़ी आई है। हाँ, यस। तेरे को उस दिन हमने बहुत मिस किया, तू आई नहीं उस दिन। That day no one was there at home. व्हाट टू से, नेक्स्ट टाइम अगर तू नहीं रहेगा तेरे को फटके मिलने वाले, बता रहा हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट, लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आने वाले दिवाली के बाद में वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट 1 डे ऑफलाइन क्लास ऑन ईच संडे। तो 3 दिन ऑनलाइन होगा बट एक दिन ऑफलाइन होगा। फिर फरवरी के बाद में विल स्विच फुल्ली ऑफलाइन, तो फिर फुल्ली 4 दिन ऑफलाइन होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑफलाइन आना जरूरी है। ऑफलाइन मतलब कैसा, क्लासरूम में पढ़ाते हैं ना, वैसा वाला। अगर वैसा करते हैं ना तो फिर बेस्ट लेवल का क्वालिटी दिया जा सकता है, ऐसा हमें लगता है। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग अचीव फॉर इट। दैट विल बी ग्रेट एक्चुअली, ऐसा होना चाहिए, फिर मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, इसको देखो जरा, ये बताओ। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये समझो -1 था, ये भी -1 था। ये समझो -5 था, ये भी -5 था। बताओ कौन आंसर बता सकता है इसका? सर -4। ना 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 ना। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। 3। गलत।
आपको आपको इतना दिमाग लगाना है। मैंने आपको क्या बोला, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ग्राफिकल में मैग्नीट्यूड मतलब क्या क्या होता है वेक्टर का, लेंथ। उसका लेंथ। ले लेंथ। तो इसका लेंथ निकालो ना, ये लेंथ इसका कितना है बताओ। 4 -4 ना 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 ना, वो नहीं उसका, कुछ अलग है। देखो मैं बताऊं, बताऊं क्या? Yes, फिर sir. बोल दे तो सर ये तो सिंपल था, कोई भी कर लेता अगर मैं बता दूं तो। आपसे तो माइनस। होता नहीं। देखो इधर ध्यान दो अच्छे से। देखो ये लेंथ कितना है पहले बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना है, सॉरी वर्टिकल लेंथ कितना है? -4. माइनस। मतलब वही -4, कुछ एक ऐसा। लंबाई कितना है इसका? 4 लंबाई, अभी लंबाई के तौर पे बात करते हैं। और ये लंबाई कितना है? 4 लंबाई है ना। पाइथागोरस का थ्योरम सुना है क्या? Yes, sir. दोनों साइड तो आपको पता है ना। 4 और 4 पता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट के अंदर हाइपो, ऐसे करते हैं ना। Yes. साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। तो हाइपो करोगे तो उसको रूट के अंदर डालोगे ना। तो 16 16 32, 32 रूट के अंदर ये है हाइपो। सो 32 को हम कैसे ले सकते हैं? 16 × 2 इज इक्वल टू हाइपो। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू व्हाट? 16 निकलेगा बाहर, 4 √2 है क्या नहीं? इसकी लंबाई कितनी है? 4 √2 सेंटीमीटर, ये लंबाई है इसकी। समझा क्या या नहीं समझा? यस Yes, sir. हमारी संस्कृति बहना को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सर समझ गया। क्या समझ गया तेरे सर उस ग्राफ का ना हाइपोटेन्यूज निकाला और फिर वो आ गया आंसर। उसकी लेंथ कितनी है? को? ओके, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 √2। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 न्यूटन। तो 4 √2 सेंटीमीटर मतलब कितना? 40 √2। सही है क्या? Yes. इसको तो मैं 10 न्यूटन से इंटू करूंगा ना। समझा मैंने क्या किया? देखो, यस Yes. 1 सेंटीमीटर मतलब 10 न्यूटन, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 20 न्यूटन, तो तीन हाँ। सेंटीमीटर मतलब 40 30। न्यूटन है ना। यस। 4 सेंटीमीटर मतलब 40 न्यूटन। तो 4 √2 सेंटीमीटर मतलब 40 √2 न्यूटन है क्या नहीं? समझा कि Yes. नहीं समझा? ऐसा है। यस इसका और डायरेक्शन क्या है? Towards -x. ऐसे कैसे? ये तो -y की ओर भी जा रहा है। तो आप इसको दो तीन तरीके से बता सकते हो। आप इसको एक विषय से बता सकते हो कि बिटवीन -x एंड -y, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 45 डिग्री फ्रॉम -x एक्सिस। क्यों? क्योंकि देखो इधर से भी -5 और इधर से -5 था ना, मतलब बराबर मिडल से आ रहा है। ये बात तो आपको पता चला ना। समझेगा आइडिया कुछ? इसका मतलब -x से कितना थीटा एंगल होगा? 45 रहेगा ना। और इधर से 45 रहेगा। तो -x एक्सिस से 45 डिग्री नीचे बोलो, तो -y से 45 डिग्री ऊपर बोलो, चल जाएगा। आपको लोकेशन ही बताना है, उसका डायरेक्शन बताना है ना आपको। हाँ या ना? यस सर। लाभ दे। समझा क्या? Yes, sir. ये तो मैंने आपको दिखाया कि वेक्टर्स को कैसे ग्राफिकली बता सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको क्लियर होगा। क्लियर है अभी? यस Yes. अब वेक्टर के डायरेक्शन दिखाने का यही एक तरीका नहीं है। वेक्टर के डायरेक्शन को और भी अलग अलग तरीकों से दिखाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। देखो कितना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आप जरा अच्छे से देखेंगे सब लोग। आपने सुना ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट? सुना नहीं सुना? यस अब मान लो Yes. ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ओके, ये ओरिजिन है। आप जरा अच्छे से देखोगे आप सब। अब मैंने एक वेक्टर निकाला है, अब मैंने एक वेक्टर निकाला है जो कि इस दिशा में जा रहा था। ओके,
ये 4 है, ये 3 है। ओके, समझा गया? 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब आपको इस वेक्टर के बारे में बताना है। अब ये तो बस लेंथ में दिया मैंने कुछ, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहता है ना, वो मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट पता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ये कुछ फोर्स वोर्स नहीं है। अब आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ओरिजिन से शुरू हुआ है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? इसकी लेंथ निकाल के ना। वह इसकी लेंथ कैसे निकालेगी फिर तो बता। सर मे बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो कैसे करेगी वह भाई? सही बोल रही है, कैसे करेगी लेकिन? स्क्वायर व्हाट मींस 3 स्क्वायर प्लस 4 फोर स्क्वायर। स्क्वायर को रूट के अंदर डालेंगे तो क्या आएगा? 16 + 9, मतलब रूट में 25, मतलब 5। मतलब इसका लंबाई कितने? 5 सेंटीमीटर का लंबाई इसका। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 5 सेंटीमीटर। उसका डायरेक्शन क्या है? अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगा इसका? So between north and east. यस, ऐसा बोल सकते हो कि बिटवीन बिटवीन नॉर्थ। नॉर्थ एंड ईस्ट। ईस्ट ऐसे बोल सकते हो, बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। और एक तरीका है इसको बताने का। देयर इज वन मोर वे टू टेल इट एक्चुअली। आई शो यू व्हिच इज वन मोर वे। आपको याद है मैंने आपको लास्ट टाइम साइन कॉस टैन कॉट सिखाया था? Yes, Yes. sir. अगर मैंने यहाँ पर एक एंगल बता दिया, थीटा एंगल, ओके, थीटा एंगल बता दिया, अब हमारी इच्छा से बता रहा हूँ। थीटा की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, वही तो निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा बोलता हूँ, तो साइन थीटा मतलब क्या था? याद करो उस दिन मैंने क्या बोला था? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? क्या था साइन थीटा का फॉर्मूला? Opposite side upon hypotenuse. ग्रेट। तो थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है बता देखो? 3 सेंटीमीटर ना। और हाइपोटेन्यूज 5, सो 3/5 इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा ना। समझा गया? तो इसको आप Yes. ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो थीटा, अब साइन को इधर से उधर फेंकते हैं तो बन जाएगा साइन इनवर्स। याद रखो, साइन इधर नॉर्मल था, उसको दूसरे साइड पे फेंकोगे तो साइन इनवर्स बन जाता है। पता है आपको? No, नहीं sir. पता तो अभी पता चल चुका है आपको कि साइन थीटा Yes. का थीटा रखो, साइन को उधर फेंको तो साइन इनवर्स बन गया। Yes. साइन इनवर्स 3/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, 5 सेंटीमीटर इज मैग्नीट्यूड, और क्या बोल सकते हो? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कहां से? हॉरिजॉन्टल से एंगल है। क्लियर है? Yes. यस। ग्रेट। क्लियर सबको, या किसी को दिक्कत है इसमें? या समझ में आया कि नहीं आया? इसकी मैग्नीट्यूड, ये इसका डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, जिसकी वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 आ चुकी है। तो ऐसे आपको बस बताते आना चाहिए कम से कम। ठीक है, सबको क्लियर है? Yes, sir. या थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बढ़ो थोड़ा सा आगे। Yes, sir. यस। या सो अभी, अब तक हमने एडिशन के बारे में बात किया था, करेक्ट? दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने बात किया था। और हमें पता चला था अगर आपके पास कोई एक ए वेक्टर है और अगर एक बी वेक्टर है, ओके, और दोनों वेक्टर के पूछ को पूछ ज्वाइन करने के बाद में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ओके, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर मतलब क्या? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का डायरेक्शन। बी वेक्टर मतलब क्या? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, मैं सही लिख रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ? यस। लास्ट टाइम मैंने Yes. बताया था कि आपको वेक्टर को ऐसा ग्राफिकली, सॉरी न्यूमेरिकली ऐसा लिखते हैं। वेक्टर अगर ऐसा है तो उसके मैग्नीट्यूड रहते हैं, तो मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं? कप्पे में डाल के बोला था, कुछ याद है? Yes. मैग्नीट्यूड।
और डायरेक्शन मतलब उसके ऊपर कैप रहता है, याद है वैभवी? यस सर। तो ये तो एनालिटिकल बताने का तरीका मैंने बताया थोड़ी देर पहले, दो वैसे वेक्टर बताए जाते हैं। देखो, एक ग्राफिकल है, तो ग्राफिकल तो मैंने आपको सिखा दिया अभी, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो एंगल में निकाला जा सकता है। लेकिन एनालिटिकल में मतलब क्या, तो यही, अगर कोई ए वेक्टर दे रहा है तो ए वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड कप्पे के अंदर और कैप के अनुसार उसका डायरेक्शन, ऐसे बताया जाता है वेक्टर को। सबको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, या कोई दिक्कत है किसी को? नो। ओके, नो। अच्छा। सो अभी ए वेक्टर को हम लोग, कप्पे के अंदर ए वेक्टर है, उसका कैप के अनुसार डायरेक्शन बता रही है। मैंने कहा इसका लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ मैंने कहा है 10 मीटर का, और इसका लेंथ है 5 मीटर का। ओके, अब तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसलिए मीटर में बता रहा हूँ, फोर्स वेक्टर होते तो न्यूटन में बताता है ना। क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो, अब मुझे बताओ, ये कप्पे के अंदर ए वेक्टर क्या है रे? कप्पे के अंदर ए वेक्टर मतलब क्या? सर मैग्नीट्यूड। वो कितना दिया है मैंने? 10 मीटर। हाँ, मैंने बोला 10 मीटर इसका लंबाई, तो लंबाई मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना, इसे आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा। यस। और मैंने बोला कि जो ए वेक्टर है ना, वो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो आपको यहाँ पे तुरंत अभी पता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालना है। अगर मैंने बोला चलो करो ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड, तो आप बोलोगे यस सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर सब ऐड करते हैं तो मान लो अगर कोई सी वेक्टर मिलता है ना, तो ये सी वेक्टर मतलब क्या, सी वेक्टर को कप्पे में डाला तो उसका मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का डायरेक्शन आया ना। यस यस। सर। लेकिन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो सर हमको पता है। कैसे पता है? सर ये देखो, आपने बताया था अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सही है? यस। ए की संख्या क्या है? 10, 10 का 10। स्क्वायर। बी का हम्म, संख्या 5 क्या है? 5। 2 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू कॉस, कॉस थर्ड सर √3/2। कॉस 30 मतलब √3/2, है ना। तो याद रखना है, पूछ को पूछ ज्वाइंट करने के बाद में, जैसे देखो ये इधर है, इसके पूछ को ज्वाइंट किया तो दोनों के बीच में थीटा एंगल आता है ना। तो पूछ को पूछ ज्वाइंट करने के बाद में जो एंगल आता है दोनों के पूछ के बीच में, वो रहता है आपका थीटा, समझे क्या? यस। कितना भी यस। किया तो बी को इसके पूछ से ज्वाइंट करोगे तो हॉरिजॉन्टली रहेगा ना। समझो क्या बोले हैं? यस सर। यस। तो फिर 100 + 25 + 100 इंटू √3/2, 3। सही है। यस। इसका जो भी कैलकुलेशन करोगे वो आपका आंसर रहेगा, किसका? इसके मैग्नीट्यूड का। ये तो मैग्नीट्यूड मिल गई। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, हाउ टू गेट डायरेक्शन दैट? डायरेक्शन की संख्याओं को कैसे हम निकालें? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? यस सर। डायरेक्शन कैसे निकाला जा सकता है, क्या आइडिया है? बताओ कैसे निकाला जा सकता है? अरे हाँ तो बोलो। यस सर। देखो याद रखो, अब यहां पर डायरेक्शन निकालने के लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस फार्मूले को भी याद रखना, ठीक है? जो बस जैसे मैंने अभी मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला बताया तो आपने याद रखा ना, तो डायरेक्शन निकालने का भी एक फार्मूला है। जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट। मान लो आपका ए वेक्टर है, मान लो आपका बी वेक्टर है। सो इफ इट इज ए वेक्टर, इफ इट इज बी वेक्टर, अगर इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का प्लस करने के बाद तो इसके बीच में से आएगा ना, दोनों को प्लस करेंगे तो, याद है क्या नहीं? जैसे अब देखो, ये वेक्टर और इस वेक्टर को प्लस करेंगे ना, इन दोनों के बीच से आता है वेक्टर, समझ रहे हो ना, रिजल्टेंट वेक्टर इनका दोनों के बीच से आता है हमेशा। मैं वो, मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था क्या, ट्रायंगल लॉ, सर को पूछ, सर को पूछ।
नहीं बताया कुछ? नहीं। यस, एक्चुअली वो भी एक ग्राफिकल मेथड रहता है, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया क्योंकि आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा नहीं तो। मैंने आपको एसेंस दे दिया, ऐसे समझ लो डायरेक्टली, जैसे कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, अब आपको पता है इन दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हो तो आपको मान लो अगर आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर अगर मिल रहा है, पहले मैंने सी वेक्टर लिखा था लेकिन अभी मैं जानबूझ के आर वेक्टर लिख रहा हूँ। आर वेक्टर और सी वेक्टर अलग नहीं, वही है समझ लो। लेकिन आर वेक्टर मतलब अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर लिख रहा हूँ तो पता है रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में ही आएगा। कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में। जैसे अगर कोई मेरा हाथ इधर खींच रहा है और एक कोई मेरा हाथ इधर खींच रहा है तो मैं किधर जाऊंगा? बीच में जाऊंगा ना। हाँ। ये वैसा ही ए वेक्टर बी वेक्टर को प्लस करना मतलब ही दोनों के बीच से जाना है। तो दोनों के बीच से आपको क्या मिलने वाला है इसका? दोनों के प्लस वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो अगर उस रिजल्टेंट वेक्टर का, वही रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए ना हमको, तो अगर मैं उसके डायरेक्शन को अगर अल्फा बोल दूं, क्या बोल दूं? अल्फा बोल दूं, तो आपको पता चलना चाहिए कि टैन अल्फा मतलब होता है, जैसे कि अभी यहां से ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन का फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर ये क्या है सर, ये इसीलिए बता रहा था क्योंकि थोड़ा टफ बन जाएगा आपके लिए। लेकिन डरने की बात जरा भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों डरने की बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो अभी अभी हमने देखा पिछले वाले प्रश्न को कि उसके अंदर हमने ए का वैल्यू 10 लिया था, बी का वैल्यू 5 लिया था, करेक्ट है? तो हमने बी का मैग्नीट्यूड कितना लिया था? 10 लिया था। और ए का मैग्नीट्यूड मैंने कितना लिया था? 5 लिया था। दोनों के बीच का एंगल कितना था? थीटा कितना था? 30 डिग्री था ना, दोनों के बीच का एंगल, करेक्ट? तो यस अगर आपको अल्फा निकालना है तो देखो आपके लिए कितना सिंपल हो गया है काम। tan अल्फा इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है मेरा? 10। साइन के बाजू में क्या रखना है? थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है? 30 अपॉन ए का वैल्यू क्या है? 5 प्लस बी का वैल्यू क्या है? 10 कॉस 30। समझा गया? सो tan यस अल्फा इज इक्वल टू 10 साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 1/2, करेक्ट? चेक करो चेक करो चेक करो। क्लियर हो रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर याद रखना, साइन थीटा का साइन साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। एंड कॉस 30 का वैल्यू कितना था? रूट रूट थ्री थ्री अप। बाई टू। तो उसके नीचे क्या करोगे? 5 प्लस 10 एंड कॉस 30 का वैल्यू क्या है? रूट 3/2। इट मीन्स 5 अपॉन 5 प्लस 5 रूट 3। सही है गलत है? सर करेक्ट है इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करके ऊपर से 5, ऊपर का 5 नीचे 5 को कॉमन निकाल लो तो इधर बचेगा 1 प्लस रूट 3। 5 से 5 कट हो गया। सो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 1/1 प्लस रूट 3। क्लियर है? यस सर समझो क्या बोले हैं? तो ये अल्फा एंगल क्या है? ये अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट का डायरेक्शन है ना। तो आप इसको भी कैसे लिख सकते हो क्या? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 प्लस रूट 3। बोलो हाँ या ना? मैंने बोला था ना इधर फेंका तो इनवर्स आता है, रेस्ट में -1 आ जाता है, करेक्ट है? यस यस वैभवी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? दो जानवी यस सर। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन दिस, इतना समझा तो अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा कुछ। तो अब आपको पता चल गया कि, बताऊं मैं अभी? हो गया इतना लिख यस के, मतलब समझ में आ गया आपको ये? यस। सो मैं आगे बढ़ू थोड़ा सा। जानवी लिख रही है तू? हो गया लिख के? यस सर। या अब जरा देखो, अब एक लास्ट चीज फिर आगे बढ़ लूंगा।
तो एडिशन के लिए अभी शॉर्टकट है, इसको हर बच्चा याद रखेगा। दो वेक्टर के एडिशन के लिए अगर आपको किसी ने ए वेक्टर दिया एंड बी वेक्टर दिया और उन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है, फिर से सुनो, ए वेक्टर दिया बी वेक्टर दिया और दोनों के बीच में पूछ को पूछ लगाने के बाद में अगर थीटा एंगल मिल रहा है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम करते हैं तो इसका अगर मान लो कोई रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पैसे कैसे निकालोगे? बोलो कैसे निकालोगे? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2ab एंड कॉस थीटा, ऐसे निकालोगे ना? हाँ ना? यस। और इसके डायरेक्शन को कैसे निकालोगे? डायरेक्शन मतलब वो एंगल जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, वो समझ में आ रहा है क्या? तो ए वेक्टर हमेशा ऐसा नीचे वाला रहना चाहिए, जो भी नीचे रहेगा उसको ए मानने का, और उसके ऊपर जो भी रहेगा उसको बी मानने का। समझा क्या? यस। जो डायरेक्शन है मतलब ही क्या, अल्फा ना, जो क्या था, tan इनवर्स। बी sin थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। ग्रेट, वाह लब्धि वाह। लब्धि, इसका अर्थ क्या है भाई, लब्धि नाम का? पता नहीं। अरे ऐसा कैसे पता नहीं, घर में पूछना चाहिए ना भाई, लब्धि वब्धि नाम रख दिया मेरा आपने, है ना? उसका कुछ मतलब रहना चाहिए ना, है कि नहीं? हमारे इसमें ना एक स्वीट मिलता है जो शादी वादी में बनता है, बूंदी बूंदी। किसने खाया है? यस। 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 लापदी और बूंदी सेम सेम लग रहा है। तो इसको अर्थ पूछ ले एक बार घर पे, बोलेगा पप्पा इसका अर्थ क्या है, नाम तो रख दिया, इसका अर्थ क्या है? सब लोग पूछ रहे, बता ही नहीं पा रही मैं, है ना? तो डायरेक्शन बताने का तेरे एडिशन में, ओके? समझा? यस। यस। एक सवाल आपके लिए, 5 मिनट दूंगा, एक सवाल का आंसर चाहिए। अगर इसका आंसर आपने नहीं दिया तो आपको चुल्लू भर पानी लेना है, तुरंत घर पे जाकर दौड़ के जाना है, चुल्लू भर पानी लेके आया तुरंत, और उसमें फिर क्या करना है? बोले क्या करोगे उसमें फिर? डूब गया। डूब के, डूब के वापस नहीं आना, मर जाना है तुरंत, है ना? चलेगा? सब लोग करेंगे ऐसे? संस्कृति बोलेगी यस आई एम रेडी। तो दो वेक्टर जानबूझ के ग्राफिकल दिखा रहा हूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन आया इसीलिए। ये जो वेक्टर है, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, मैं जानबूझ के 45 डिग्री ले रहा हूं जिससे आपको थोड़ा तंग करूं मैं। ये है 10 यूनिट का वेक्टर, यूनिट मतलब मीटर रहेगा मान लो, और ये 10 यूनिट, दोनों भी 10 यूनिट के थे, ओके? समझा क्या? यस। आपको मुझे बताना है इसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा एंड डायरेक्शन क्या आएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आह,
और कितने दिन लगने वाले हैं? हो गया? बताओ मैं, इधर ध्यान दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, अब मुझे समझ में आ गया। किसका हो गया? मैग्नीट्यूड आ गया किसका, कम से कम? Yes, sir. क्या आया? Uh, 400 upon root 2. ओके, लेट्स सी। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 एंड कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। Upon ग्रेट। root 2. 1/√2, मतलब 100 + 100 + 200 इंटू 1/√2, करेक्ट। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ये 200, ये 200, 200, 200, ये 200 है ना। इसको अगर मैं 200 इंटू 1/√2 में, मैं पे 200 लिखता हूँ प्लस, अब ये नीचे तो √2 है ना, 2 होता तो 100 बन जाता ना, लेकिन √2 है तो ऊपर क्या बनेगा? 100, 100 √2 बनेगा। समझा क्या क्या किया मैंने?
समझा ऐसा क्यों बनाए? नो। देखो 200 इंटू 1/√2 करेक्ट। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू 2 इंटू 1/√2। अब √2 ने इस 2 को उड़ाया तो ऊपर √2 आ गया 100√2। समझा कैसे है 100√2? सर हम 200 प्लस 200 क्यों नहीं कर सकते? 200 नहीं, वो तो करेंगे एंड में, लेकिन पहले 200 को डिवाइड करना पड़ेगा √2 से। 200 को √2 से डिवाइड करेगी तो उसका आंसर आता है 100√2। समझे क्या? और फिर इसको अब तू कैसे लिखेगी फिर रूट के अंदर 200 प्लस 100√2, यही तक तू लिख सकती है, इसके आगे तू नहीं जा सकती। इसके आगे चीज जाना तुझे तो कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करनी पड़ेगी। समझे? समझे क्या? यस। संस्कृति लाभ दे, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस। ये एक चीज है। हाँ, वन मोर थिंग, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, यही तक मैग्नीट्यूड है इसका। नाउ हाउ टू गेट द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे? क्या करें कि हमारा डायरेक्शन आ जाए? तो डायरेक्शन की मैंने आपको तुरंत अभी फॉर्मूला बताया ना कि अल्फा मतलब क्या है, tan इनवर्स बी। बी का वैल्यू कितना है तो आप इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। समझा क्या? तो बी क्या है 10 ना, सो 10 साइन 45 अपॉन ए क्या है 10 ही है, बी क्या है 10 ही है, कॉस 45। समझा क्या? सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 इंटू साइन 40 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 अपॉन 10 प्लस 10 इंटू कॉस 45 का वैल्यू क्या रहता है 1/√2 सेम रहता है। साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू सेम रहता है, क्या रहता है? सेम। मतलब कितना 1/√2। ये थोड़ा हैवी पड़े तो पढ़ने दो, हैवी कोई दिक्कत नहीं है, एंड में अच्छा लगेगा। 2 साल बाद ये सिंपल लगेगा देखने के बाद, अभी अगर इसको समझा तो। क्लियर है सबको? यस। यस, ग्रेट। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। या दैट्स ग्रेट। यस। सो नाउ तो ऐसे इसको करना है, ये बात आपको याद है, दो फार्मूला याद रखना चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे दो फार्मूलाज है। सब्ट्रैक्शन के भी अगर हम दो फार्मूलाज को देखेंगे तो हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देयर आर ओनली टू फार्मूलाज इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हमने वेक्टर का एडिशन देखा वैसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। लेट्स सी वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे निकाले? वेक्टर सब्ट्रैक्शन सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे अभी प्लीज। देखो सब्ट्रैक्शन, आप जरा इधर ध्यान दो। जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है उसके लिए जो फॉर्मूला आता है, अगर मान लो आपके पास किसी ने एक ए वेक्टर दे दिया, एक बी वेक्टर दे दिया और उसके बीच में अगर थीटा एंगल दे दिया, तो पता है इसका रिजल्टेंट वेक्टर आप कैसे निकालते हो? मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था, याद करो जल्दी, मुझे आप फॉर्मूला बताओ, क्या बोला था फॉर्मूला? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी cos थीटा प्लस या माइनस? माइनस -2ab cos थीटा। सेम cos थीटा। सिंपल फॉर्मूला, प्लस के लिए माइनस डालना था। समझा क्या? और मेरे को बताओ एडिशन में अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा था? tan इनवर्स बी साइन थीटा sin थीटा अपॉन ए अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो याद रखो यहां पर के अल्फा को पता है कैसे निकालते हैं? सब्ट्रैक्शन के बी के जगह पे ए और ए के जगह पे बी, खेल खलास। क्या कहा मैंने? बी के जगह पे ए ए और ए के जगह पे बी, मतलब ऊपर बी के जगह पे ए आएगा ए साइन थीटा अपॉन ए के जगह पे बी प्लस बी के जगह पे ए बी प्लस ए कॉस थीटा। समझा क्या? यस।
अरे समझे हो क्या बोले है? Yes, sir. सिंपल फॉर्मूला है, ये कोई दिक्कत नहीं ज्यादा इसमें। तो इससे एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा आपका। बस ये दोनों चीजें आपको समझनी होगी, बता रहा हूँ। ठीक है, Yes. आगे बढ़े थोड़ा सा। Yes, sir. Yes. यस, अब मैं जाना चाहूंगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। बहुत हो गया अभी। क्या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लेना है? क्योंकि वो सिमिलर ही है उसके जैसे, तो लेना है कि नहीं लेना बताओ। तो लेना है। क्या बोला संस्कृति? तो ले लो सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। ले लो सर सब्ट्रैक्शन। यस, चलेगा। संस्कृति बोले तो एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लेते हैं, फिर चलते हैं मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, चलेगा बच्चों? Yes, sir. यस बच्चों। ना बच्चों, सबका ध्यान इधर। दिस इज माई ए वेक्टर, दिस इज माई बी वेक्टर। दिस वेक्टर इज मेकिंग 60 degree angle with horizontal. Okay, this is a vector and this is a b vector. The magnitude of a vector is 3 unit. या फिर I'll write it down 4 unit actually. Instead of 3 I'll write 4. जुगाड़ कर रहा हूँ, हाँ। 4 यूनिट और इसका क्या 3 यूनिट बोला। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है फाइंड आउट वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अगर आपने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया और उससे अगर कोई सी वेक्टर आ रहा है, देखो अभी सब्ट्रैक्शन बोला, प्लस नहीं बोला, माइनस बोला, उससे कोई सी वेक्टर आ रहा है, तो बताओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा एंड डायरेक्शन क्या रहेगा। डायरेक्शन मतलब क्या, सी क्या। जो बच्चा जल्दी बताएगा उसे एक गिफ्ट मिलेगा। जल्दी जल्दी। जल्दी। So magnitude root 37 मैग्नीट्यूड क्या आ गया? under root 37. एक मिनट, एक मिनट बता देता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला क्या लियोगे अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, करेक्ट। ए का वैल्यू क्या है 4, 4 का No, sir. स्क्वायर प्लस So wrong. 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 18. इंटू कॉस 60, सही है। तो ये 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 31. 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 12 24, 24 इंटू 1/2, करेक्ट ना, क्योंकि कॉस 60 क्या होता है Sir. 1/2 ना। लास्ट टाइम One. सारे वैल्यू बताए थे आपको, याद हो गए, करेक्ट, याद है आपको सारे वैल्यूज? नो संस्कृत का एक बात अच्छा है, नहीं तो नहीं, नो तो नो सर फिर वो आपका प्रॉब्लम है। यस यस। Sir, root 13. हाँ In. देखो ये हो गया 25 माइनस ये हो गया 12, ओके सही है ना। तो √13 ये आपका रहेगा मैग्नीट्यूड। सबको समझ में आया? Yes. समझे हो क्या बोले हैं? Yes, sir. Yes. That's good. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
बढ़े थोड़ा आगे। Yes. यस। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे? सी कैप, मतलब ही अल्फा मान लो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल बनेगा, है ना। उसकी वैल्यू क्या रहेगी? tan इनवर्स व्हाट? आप फॉर्मूला बताओ क्या था, जल्दी ए याद करो। साइन थीटा अपॉन ए ए प्लस बी साइन ए साइन थीटा 60 लिखता हूं अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी सेंटर ए प्लस बी, बी प्लस ए होगा ना Yes. अलाब्दी? यस। यस। ए का वैल्यू कितना है? 4। 4. साइन 60 का वैल्यू कितना है? 1/2 अपॉन 3+4 इंटू, एक मिनट, ये तो √3/2 होगा ना। साइन 60 मतलब √3/2 ना, और कॉस 60 मतलब 1/2। समझा क्या? याद रखो, लिख लो, साइन 60 मतलब क्या होता है? √3/2। देखो मैं आपको सभी लिखा के देता हूँ, इधर ध्यान दो अभी फटाफट। देखो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। ये याद रख लो, बस लिख लो, याद रख लो, कुछ भी कर लो। समझा क्या? तो इसका अब आएगा tan इनवर्स 2√3/3 + 2 नीचे आएगा, मतलब ये tan इनवर्स 2√3/5। समझा क्या कुछ? यस और नो? हो गया? Yes, sir. या देन दैट्स ग्रेट। आगे बढ़े, Yes. यस। हटा दो इसको, Yes. हटा रहा हूं इसको, ठीक है, सब कुछ हटा रहा हूं, ठीक है, हटा दू। Yes. Yes, sir. Yes. ओके, आप ध्यान दो सब लोग। अब मैं आ रहा हूं एक खतरनाक टॉपिक पे, जिसका नाम है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। एक मिनट जस्ट होल्ड कीजिए। हेलो, बोलिए मैडम। यस, क्या बोला था मैं? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, अब हम देखते हैं इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन म्हणजे नेमकं काय आणि वेक्टर मल्टीप्लिकेशनला आपण कसं समजू शकतो, ठीक आहे? आता तुम्ही मला सांगा बघू एकदा, एका वेक्टरने दुसऱ्या वेक्टरला प्लस जर केलं, तर आम्हाला लगेच कळालं की त्याच्या दोघांच्या मध्ये येणारा रिझल्टंट वेक्टर असतोय, बरोबर का नाही? Yes. आपल्याला हे पण माहिती होतं आतापर्यंत की जर समजा मला इकडे कोणी 10 न्यूटनने खेचलं ह्या दिशेने, आणि इकडे जर कोणी मला 10 न्यूटनने खेचलं, तर माझ्यावरती नेट फोर्स किती लागतोय? 0. 0 Zero. लागतोय. पण जर मला कोणी इथे 10 न्यूटनने खेचलं आणि इथे 10 न्यूटनने खेचलं, आता माझ्यावरती किती फोर्स लागतोय? 20 न्यूटन. 20। डायरेक्ट कडे जाणार ना मी? कळतंय का नाही सगळ्यांना मी काय बोलतोय? यस Yes. सर। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में दो चीजें रहती है, मैंने लास्ट में आपको बताया था एक लेक्चर के अंदर, अभी मैं फिर से उसको रिवाइज कर रहा हूं। दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये देखा गया कि कभी कभार आने वाला आंसर, मल्टीप्लिकेशन के बाद आने वाला आंसर कभी कभार वेक्टर रहता है, तो कभी कभार दोनों की वजह से आने वाला आंसर स्केलर रहता है, ऐसा देखा गया। मैंने आपको टॉर्क का और वर्क डन का एग्जाम्पल देके बताया था इसमें, कैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करने पे कभी कभार
वर्क डन आता है जो स्केलर होता है, तो कभी कभार टॉर्क आता है जो कि वेक्टर होता है, करेक्ट। तो अभी मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अगर कोई वेक्टर इनटू वेक्टर करे तो आंसर दो आ सकते हैं। एक तो इसका आंसर स्केलर आ सकता है, या एक तो इसका आंसर वेक्टर आ सकता है। सारे भाई सारी बहनें समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस sir. मतलब वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे कभी स्केलर आ सकता है तो कभी वेक्टर आ सकता है। ये बात आपको भूलना नहीं, ये बात आपको समझ लेना है अच्छे से। ये पहली चीज हो गई। कभी कभार कोई कोई लोग वेक्टर इंटू स्केलर करते हैं, तो वेक्टर इंटू स्केलर हमेशा एक ही आंसर आता है, पता है क्या? वेक्टर। समझा क्या? संस्कृति बहना समझे हो क्या बोले हैं? यस। यस। सो वेक्टर इंटू स्केलर करेंगे तो आंसर वेक्टर ही आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द सेकेंड थिंग। नाउ लेट अस सी थर्ड थिंग। अगर मैं स्केलर इंटू स्केलर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? स्केलर ही मिलेगा। सही है? सही है? यस। यस। Yes, sir. ये तीनों चीजों को बोलना नहीं है। तो मेन हमारा फोकस पता है किस पे है? मेन हमारा फोकस फर्स्ट पे है। कैसे वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे स्केलर मिलता है और कैसे वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे वेक्टर मिलता है, और उनके फॉर्मूलाज क्या है। सॉरी केशव। इसके आंसर अगर हमको देखने हैं तो हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा। चलिए अब बताओ मैं आगे जाके, चलिए जल्दी चले आगे। Yes. यस। लेट अस सी। सो नाउ अब मैं बढ़ रहा हूं वेक्टर इनटू वेक्टर। जब स्केलर आता है तो क्या होता है, और वेक्टर इनटू वेक्टर अगर वेक्टर आता है तो क्या होता है। तो जब वेक्टर इनटू वेक्टर आए तो इस मल्टीप्लिकेशन के साइन को कैसे दिखाता है? Dot. डॉट से। और वेक्टर इनटू वेक्टर करने पे अगर आंसर वेक्टर है तो इसको कैसे दिखाते हैं? बड़ा Cross. Cross. क्रॉस से। ये हो गया डॉट, ये हो गया क्रॉस। तो इसीलिए वेक्टर इनटू वेक्टर करके अगर स्केलर आ रहा है तो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही प्रोडक्ट बोलते हैं ना। पता है ना आपको मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट रहता है। Yes, sir. यस। तो वेक्टर इनटू वेक्टर अगर स्केलर आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन मतलब इस प्रोडक्ट को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। का कहे लागे हो? Dot product. Dot. लेकिन वेक्टर इंटू वेक्टर करने पे वेक्टर आ रहा है तो उस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट। मोस्ट प्रोबेबली यू ऑल आर गेटिंग माय टाइम सेइंग करेक्ट। ये बात आपको समझना होगा। सबको समझ में आ रहा है? सारे भाई सारी बहनें समझ रही है? यस। Yes. अब आगे इसको हटा दो। नेक्स्ट नेक्स्ट ले लो पेश। Yes. या अब देखिए, अगर वेक्टर डॉट वेक्टर किया जाए तो जैसे अभी आपने मुझे बताया आंसर स्केलर आता है, करेक्ट ना। मतलब अगर मान लो मैंने एक ए वेक्टर लिया, ओके, उस ए वेक्टर की वैल्यू थी 3 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग है। और बी वेक्टर की वैल्यू मैंने ले ली है 4 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। सो ए वेक्टर की वैल्यू है 3 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, बी वेक्टर की वैल्यू है 4 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस। अब देखिए, अगर मैंने ए वेक्टर का डॉट अगर निकाला ना बी वेक्टर से तो आंसर तो स्केलर आएगा ना, बराबर के नहीं। तो आपको पता है स्केलर का फॉर्मूला क्या रहता है? इसका फॉर्मूला रहता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर डब्बे में
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बी वेक्टर डब्बे में, और कॉस दोनों के बीच जो पूछ से पूछ लगाने के बाद एंगल आता है ना, वो कॉस थीटा। यही बस फॉर्मूला है इसका। कुछ समझा मैंने क्या बोला? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो क्या मिलता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। सही है गलत है? आप मुझे बता पाओगे इसका आंसर? अब इधर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा? मैंने आंसर तो आपको सब कुछ बता दिया है वैसे। कैसे निकालोगे इसको? ये तो मेरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल। इसका आंसर कैसे निकालोगे? बताओ आंसर, या आप बता पाओगे? बताओ मैं कैसे निकाले इसका आंसर को। यस। देखो, यस। अब सिंपल फॉर्मूला लिखना है आपको। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर हमको चाहिए, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 3 है ना मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। 4। एंड कॉस एंगल कितना है दोनों के बीच में? एंगल कितना है दोनों के बीच में? देखो, एकदम बेसिक आइडिया से आपको पता चलेगा। देखो, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है ना। पता है कि नहीं पता है ये बात आपको? सबको पता है ये बात? Yes, यस एक्स sir. सर। एक्सिस वाई एक्सिस। अब मैंने क्या बोला? ए वेक्टर अलोंग एक्स बोला, मतलब इस एक्स के अलोंग मान लो ए वेक्टर होगा। और बी एक्सिस बी वेक्टर मैंने अलोंग वाई बोला है ना, मतलब ये ऐसा होगा बी। अब दोनों के पूछ से पूछ को ज्वाइन करोगे, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा ना। यस। आपके दिमाग की बत्ती क्यों नहीं जली कि थीटा 90 होना चाहिए? बताओ। आया ना? जानवी, यस। कळतंय का? Yes, sir. काय कळलं सांग? Sir, तुम्ही 3 युनिट अलॉंग एक्स ऍक्सिस दिले आणि 4 युनिट अलॉंग वाय ऍक्सिस दिले, त्याच्यामुळं त्यांच्या मधला अँगल 90 डिग्रीचा आहे. अरे एक एक्स एक्सिस चलोगे सर, एक वाई एक्सिस चलोगे। सो कॉस 90। अब याद करो मैंने कॉस 90 का वैल्यू क्या दिया है? 0। क्या दिया है? 0। ओके, इसका मतलब आपको बात पता चला? क्या बात पता, बताओ मुझे, आपको क्या इससे सीख मिली बताओ? दो ऐसे वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जो वेक्टर एक दूसरे से कैसे है? परपेंडिकुलर है। उनका अगर आपने डॉट निकाला भी तो आंसर क्या आता है? डॉट निकाला तो आंसर आता क्या है? 0 ही आता है। ये सीख मिला आपको इससे, समझा क्या? परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा आंसर 0 देता है। समझे? यस। झूठ बोल रहे हो? आगे बढ़े। यस। यस। यस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चले आगे। यस। अब एक एक ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूं, ओके? इसको जरा देखिए। देखो, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा लॉजिकली समझना होगा। मैं थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन दे रहा हूं। ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक को मैंने इधर खींचा। एक पर्सन इस ब्लॉक को इधर खींच रहा था, दूसरा पर्सन इस ब्लॉक को इधर खींच रहा था। जो पर्सन यहाँ पर फोर्स लगा रहा था वो फोर्स 1 वेक्टर था। उसकी वैल्यू थी
10 न्यूटन। यहाँ पर जो बंदा खींच रहा था फोर्स 2 से, वो खींच रहा था 20 न्यूटन से। ओके, उन दोनों के, ये किधर खींच रहे किधर खींच रहे, दोनों के बीच में एंगल था 30 डिग्री का एंगल। आपको मुझे बताना है कि अगर मैं F1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर F2 वेक्टर से निकालो तो मेरे को कितना आंसर आएगा, बोलो बता पाओगे वैभवी? यस सर। कैसे निकालेगी? फार्मूला भूलना नहीं है ना। अब ये जैसे मैंने बोला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप क्या लिखे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा लिखे ना। तो F1 वेक्टर डॉट F वेक्टर को कैसे लिखोगे? So 100. 100√3। इसको आप लिखोगे F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस 30। समझा गया? Yes. अब एक F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 10। 10 F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 20। कॉस 30 का वैल्यू क्या है? √3/2। तो 2 से इधर क्या आ गया? 10। 10 × 10 100। 100√3 कितने लोग का आंसर आया? मेरा आया है सर। ग्रेट। मेरा मेरा भी आया। यस वैभवी, समझा तुझे कैसे किया हमने? ये यस सर। सिंपल था ना वैभवी? यस। यस, तो कुछ फॉर्मूला अगर तुझे याद है तो तू कर पाएगी इसको इजीली, समझी ना? ऐसे तो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन को किया जाता है, ठीक है ना वैभवी? यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं आप सबको दे सकता हूँ। यस। Yes. सुनाओ, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, ये है आपका, ये क्या हो गया मेरे साथ, नीला नीला कहे आए बे? हाँ सही है, सही है। ये आपका एक वेक्टर है, ये आपका एक वेक्टर है। ये था, ये था 30 न्यूटन का मैग्नीट्यूड इसका, इसका था 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड। दोनों के बीच का जो एंगल था वो था 45 डिग्री। आपको मुझे बताना है, अगर ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आना चाहिए? So 150 upon √2. वो ये क्या आएगा, ए वेक्टर का कप्पे में बी वेक्टर को कप्पे में कॉस थीटा, तो ये क्या आएगा? 30 × 5 × cos 45, इट विल बी 150 150. इंटू रूट, सॉरी 1/√3 ना, वन बाई यस रूट सर। 150√2। कॉस 45 मतलब 1/√2 ना। Yes. सो 150/√2 ये आंसर आएगा ना। Yes. Yes. यस। मतलब 2 × 75/√2 ना। सही है क्या? मतलब यस। 75/√2 ये आंसर आ गया ना आपका। समझा क्या? यस। So why you have written 2 into 75? क्योंकि ऐसा करने से आइडिया क्या होता है, देखो 150 के जगह पे अगर मैं रूट 150/√2 है ना, 150 की जगह मैं 2 × 75 लिख सकता हूँ क्या? 75 2 जा 150 रहता है ना। Yes. और उससे फायदा क्या होता है, 2 मतलब क्या, 2 मतलब 2 टाइम्स √2 ना।
सर हम सिर्फ इतना नहीं लिख सकते 150 अपॉन अंडर रूट 2। वो भी लिख सकती है। मेरे में कुछ लिखता, मैं सोचा ज्यादा निकाल दूं, चल जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। कभी कभार क्या है ना, ऑप्शन में अगर ऐसा दिया रहेगा तो फिर क्या है ना, इसलिए बस मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं, बाकी तो कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है ना, चलेगा? चले आगे बढ़े थोड़ा। यस। या हटा दो इसको। अब मुझे लगता है आप डॉट प्रोडक्ट पे भी माहिर हो चुके हैं। अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। कहाँ पे आएंगे? ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, ये ना दिमाग खराब कर देता है, सच बता रहा हूँ मैं। लास्ट है चैप्टर का चीज है क्रॉस प्रोडक्ट, ये अच्छे अच्छे समझ में आ गया ना, पर आपको बाकी चीजें बहुत अच्छे से क्लिअर हो, एवढं फक्त तुम्हाला व्यवस्थित कळायला हवं. त्याच्यामुळे तुम्ही खूप जास्त चांगल्या प्रकारे लक्ष करायला लागता, मी जे सांगतो त्याकडे. क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे बताया जाए, क्या करना चाहिए जिससे ये क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आए? लेट अस सी क्या करने से आता है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर. अगर मान लो हम कहते हैं ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ करो, तो आंसर में वेक्टर ही आना चाहिए ना, जैसे आपको पता है. अब वेक्टर आंसर में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर मान लो वेक्टर अगर सी वेक्टर है, तो आपको एक बात तो पता चलेगा कि सी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड रहेगा और सी वेक्टर का एक डायरेक्शन रहेगा, है ना? और कोई भी वेक्टर आ रहा है तो उसका एक मैग्नीट्यूड रहना चाहिए और उसका एक डायरेक्शन रहना चाहिए. अरे कळतंय का काय म्हणतोय मी? Yes. सो इसको मैं कुछ फॉर्मूला के तौर पे ऐसे बताऊंगा. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, अब अच्छे से देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, वहां पे कॉस थीटा था ना, यहाँ पर क्या है? साइन थीटा। ये है उसकी मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन मतलब कुछ मैं सी कैप लिख देता हूँ, उसका डायरेक्शन, क्योंकि मैं आपको 5 मिनट बताऊंगा उसका डायरेक्शन को कैसे लाया जा सकता है. ठीक है, समझा मैंने क्या बोला? यस सर। Yes. यस, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, ये सी कैप भी रहेगा उसके साथ. सर सी कैप में क्यों आया? क्या क्या? सर वहां पे सी क्यों लिया कहाँ पे? साइन थीटा के बाद? हाँ। हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने में कोई वेक्टर आ रहा है और उस वेक्टर को अगर मान लो हम सी वेक्टर मानते हैं, तो सी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड रहना चाहिए और एक डायरेक्शन रहना चाहिए ना. तो देखो ये ए कप्पे के अंदर, बी कप्पे के अंदर साइन थीटा, ये तो इसके मैग्नीट्यूड हो गए, तो डायरेक्शन क्या है? देखो इसकी डायरेक्शन होगी, यस। तो ये क्या है इसका? मैग्नीट्यूड। और इसका क्या है? डायरेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। ये दिक्कत है किसी को ये कुछ? ओके ग्रेट. ठीक है, आगे बढ़े. Yes. Yes. So now let us move ahead. अभी तो सबसे पहले अगर मैंने आपसे बोला इफ ए वेक्टर, जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, और बोला कि एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, देन
फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कुछ समझा क्या क्या बोला है? बस मैग्नीट्यूड बोला है निकालने के लिए, तो क्या निकालोगे बताओ। So 25. कितना आया? So 25. लेट अस सी। तो मैग्नीट्यूड मतलब तो ये इतना है, ये समझे ना आप, देखो ये इतना। Yes. मतलब इन दोनों को ऐसे कप्पे में डालता हूँ तो मैग्नीट्यूड पता चलेगा। ए वेक्टर हाँ प्लस बी वेक्टर को कप्पे में डाला तो उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। ओके, हाँ। अब आप मेरे को बताओ कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है? 5। एंड बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है? 10। करेक्ट। Yes. साइन 30, इतना ही करूंगा ना मैं तो। Yes. 25, समझा? Yes, sir. यस समझा सबको? यस यस। अब सबसे बड़ा बवाल तब होगा जब आपको पूछा जाएगा कि इनका डायरेक्शन कैसे निकालें। सी कैप। तो याद रखना है, एक रहता है राइट हैंड थंब रूल। क्या रहता है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है, पहले उसके बारे में देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर मैं, अगर कोई मुझे कहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, या फिर अगर कोई मुझे बोलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, तो मैं ए वेक्टर पे मेरा मेरा हाथ रख के बी वेक्टर की तरफ घुमाऊंगा, तो जो उंगली रहेगा, जो मेरा अंगूठा, वो देगा डायरेक्शन ऑफ जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन। अब मैं बताता हूँ, डिफिकल्ट लगा आई नो। इसको बताते टाइम पे कैसा थोड़ा सा, अगर सामने सामने बताया तो अच्छा रहता है, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, बट स्टिल आई विल ट्राई। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बाद मैं आपको सामने सामने एक झटके में बता दूंगा 5 मिनट के अंदर, ऐसे कैसा, तो चिंता का कोई बात नहीं। अब देखो, आपको जैसे पता होगा, आपने बस स्कूल्स के अंदर में भी किया रहेगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखो, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ, इसको अगर मैं वाई एक्सिस बोलता हूँ, और इसको अगर मैं जेड एक्सिस बोलता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं एक वेक्टर पकड़ता हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने एक वेक्टर पकड़ा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने एक वेक्टर पकड़ा, तो याद रखना हमेशा, अगर मैं इसको एक्स वेक्टर बोल रहा हूँ, अगर इसको वाई वेक्टर बोल रहा हूँ, तो आपको पता है अगर मैंने एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर अगर आंसर किया, तो इसका आंसर जो भी आएगा ना, जो भी इसका आंसर आएगा, मे बी ये एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड आएगा, बराबर ना, और फिर उसका डायरेक्शन आएगा ना कुछ तो। मतलब एक्स, इसको डायरेक्शन को बताने से अच्छा मैं एक सिंपली आइडिया करता हूँ। मान लो एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर करने से मान लो कुछ सी वेक्टर आता है, या फिर मान लो कुछ सी वेक्टर आता है, तो सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर मतलब क्या? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सी वेक्टर का डायरेक्शन, करेक्ट ना? ऐसे होगा ना। अब मैं बस डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पता है डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? एक्स क्रॉस वाई था ना, तो आपकी उंगली एक्स पे रखो,
एक्स एक्सिस के जैसे ये एक्स है ना, ये मान लो ये एक्सिस है, देखो ये एक्स मान लो, ठीक है, क्या है ये दिशा एक्स का मान लो, एक्स का दिशा, तो एक्स पे उंगली रखो ऐसे और वाई की ओर घुमाओ, एक्स पे रखो उंगली और वाई पे घुमाओ, ये है ना, ये एक्स पे रखो, वाई पे घुमाओ, घुमाया, तो थंब किधर दिख रहा है, थंब कौन सी दिशा में दिख रहा है, जेड के उलंग दिख रहा है क्या थंब, कुछ समझा क्या, राइट हैंड से देखो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, समझा क्या, एक्स के उलंग उंगली रखा, वाई के उलंग घुमाया, तो थंब का डायरेक्शन तो जेड के उलंग आ रहा है ना, आया ना, Yes. तो अगर एक अगर एक्स में अगर एक वाई में है ना, तो दोनों के परपेंडिकुलर ही मिलता है उसका डायरेक्शन, मतलब एक्स का और वाई का जो भी डायरेक्शन रहेगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर ही क्या मिलने वाला है, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, मतलब आप इसको खुले हम ऐसा लिख सकते हो, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड तो पता नहीं, तो फिर सी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे आप, अगर आपको लिखना भी है तो एक्स का मैग्नीट्यूड, वाई का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, और डायरेक्शन कैसे लिखोगे, जेड कैप बोल के डायरेक्शन लिखोगे, क्यों जेड कैप लिखा, क्योंकि जेड एक्सिस के अलॉन्ग है ना वो, तो समझा कि उसका डायरेक्शन क्या है, संस्कृति को कुछ नहीं समझा, यस, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा। यस, रिपीट। आई रिपीट इट, फिर से बताता हूं, अगर एक काम एक आइडिया करें, इस पे ज्यादा एफर्ट डालने से अच्छा ना, इसके डायरेक्शन के पार्ट को मत समझो अभी, समझो इस मत, मैं उधर आने क्या समझाऊंगा, अभी बस आप क्या समझो, एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब उसका तो बस इसका डॉट बोला तो बस स्केलर ही आंसर आएगा ना, बस मैग्नीट्यूड रहेगा, स्केलर मतलब बस मैग्नीट्यूड रहेगा, उसको हम कैसे निकालते हैं, एक्स को कप्पे में, वाई को कप्पे में, एंड कॉस थीटा, करेक्ट है, लेकिन एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर अगर बोला जाए तो क्या करोगे, एक्स को कप्पे में, वाई को कप्पे में, साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड है, बराबर के नहीं, आया ना, यस। और यहाँ पर Yes. कुछ डायरेक्शन भी होगा जिसके बारे में अभी तक सर ने बताया नहीं है, मतलब सर ने पूरा चैप्टर ले लिया और सर ने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर के मैग्नीट्यूड को निकालना बताया, लेकिन डायरेक्शन के बारे में अभी तक नहीं बताया, ऐसा याद रखो, समझा क्या, Yes. क्लियर है यहाँ तक, Yes. मतलब सामने सामने बताने में और अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे आपका दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे, क्योंकि छोटे से कप्पे में बता नहीं पा रहा हूँ, सबको क्लियर है, Yes. या डन, यस सर। तो ये था वेक्टर का बेसिक, जो इलेवन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर आप चेक करोगे किसी का भी बुक उठा के ना जो जेई के लेवल में पढ़ रहा है, यही सारे फार्मूलाज आपको उसके अंदर दिखेंगे घूम फिर के, इसमें आपको अगर एडिशन कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड निकलेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से, डायरेक्शन निकलेगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी cos थीटा से, सब्ट्रैक्शन अगर कर रहे हो तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, इससे मैग्नीट्यूड निकलेगा, और डायरेक्शन मिलेगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए cos थीटा, सही है, tan इनवर्स के साथ, इससे आपको अल्फा का यहाँ पे मिलेगा डायरेक्शन, अगर आप मल्टीप्लीकेशन करने गए तो मल्टीप्लीकेशन में अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसका आंसर स्केलर आएगा, उसका वैल्यू होता है ए को कप्पे में बी को कप्पे में, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करने गए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर आपका क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस, सो मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालता है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और एंड में डायरेक्शन, जिसके बारे में अब तक मैंने आपको नहीं बताया, सबको क्लियर है, यस सर, बट वो सर वो टॉन है या टैन है? टैन टैन, और टॉम जेरी के साथ ही है, बस इधर टैन है टैन, ये कॉस, ये साइन, ये सेक, ये कोसेक, ये कॉट, ये टैन, समझा गया, तब तक के लिए
घर पे रहिए, खुश रहिए। साउदर्न इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले सत्र में, ठीक है? Yes. यस बोल दीजिए, हरे कृष्णा से बोलना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए हर बार ना। हरे कृष्णा। हरे Yes. कृष्ण हरे कृष्णा।